हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास 2 जर्नी। आज हम लोग देखेंगे लिमिटेड, अनलिमिटेड, ओपीसी और डोरमेंट कंपनी किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। लिमिटेड कंपनी किसे कहते हैं? इट इज अ कंपनी इन विच द लाइबिलिटी ऑफ कंपनी मेंबर लिमिटेड, दे वन दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डेबिट ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी इज लिक्विडियम प्रोसेस। यानी कि ऐसा कंपनी जो लिमिटेड कंपनी हो, तो उससे अगर कोई कंपनी डूब जाए, अगर वो कंपनी डूब जाए तो वो सिर्फ बिजनेस के थ्रू ही वो पैसा लौटा सकता है, अपने पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर वो पैसा नहीं देगा। इसमें दो केस होता है, एक गारंटी और एक शेयर। शेयर में क्या होता है, तो शेयर में कोई भी कंपनी अगर डूबती है तो उसे पूरा पैसा नहीं देना पड़ता है, और गारंटी में क्या होता है, अगर कोई कंपनी डूबता है तो उसको कुछ परसेंटेज देना पड़ता है, 10%, 20%, 30% के हिसाब से। फिर देखा अनलिमिटेड कंपनी। इट इज अ कंपनी इन विच द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर आर अनलिमिटेड, देयर वन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डेबिट और ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी इन लिक्विडियम प्रोसेस। इसमें क्या होता है, अगर कोई कंपनी डूबती है तो उसका ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्स और डेबिट दोनों के तीनों का तीनों देना पड़ता है। यानी कि अगर कोई कंपनी डूब गई तो उसे लाइबिलिटी भी चुकानी पड़ेगी, और कैसे भी चुकानी पड़ेगी ही पड़ेगी, कंपनी को बेचकर या फिर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर। ज़्यादातर इसे कोई पसंद नहीं करते हैं, इसलिए ये पब्लिक कंपनी ही ज़्यादातर ओन करते हैं अनलिमिटेड कंपनी, क्योंकि इसके पीछे गवर्नमेंट रहती है। फिर देखा ओपीसी कंपनी। इट इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 एज प्रीवियस द न्यू क्लास ऑफ द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ वन पर्सन कंपनी। भारत में पहली बार वन पर्सन कंपनी आया था 2001 के 13 में। 1956 एक्ट में ये नहीं था, क्योंकि पहले ये नहीं चलता था। अब ये वन पर्सन कंपनी भी हो सकता है, क्योंकि 2013 के एक्ट में ये लागू हो चुका है। अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ऑफ कंपनी एक्ट 2013, वन पर्सन कंपनी मीन्स अ वन कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एंड वन मेंबर। सच टाइप ऑफ कंपनी मे बी फॉर्मेड फॉर lawful process by a person in will be in the form of private company only. Such a company may be either a company limited by share, a company limited by guarantee, or unlimited company. इसमें क्या बोला, समझो। कोई भी कंपनी, अगर कंपनी बनती है तो उसे लिमिटेड अनलिमिटेड प्रोसेस के थ्रू दिखाना पड़ता है, शेयर कितना रखना है, कितना बेचना है, और कैपिटल मैक्सिमम कितना रखना है, ये दिखाना पड़ता है। और ओपीसी भी कंपनी में ये सब नहीं है, इसमें एक लिमिट लगा हुआ रहता है, जिसमें तुम्हारा सेल्स कितना होगा तो वो भी लिमिट है, और कैपिटल कितना होगा तो वो भी लिमिटेड है। सेल्स कितना होगा तो 2 करोड़ मिनिमम सेल्स होनी चाहिए, और कैपिटल कितना होना चाहिए तो मिनिमम कैपिटल 50 लाख होना चाहिए। और अगर इससे ज़्यादा हुआ तो तुम्हारी कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होनी चाहिए, या फिर प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होनी चाहिए। अब देखते हैं फ्यूचर ऑफ कंपनी, पर्सन कंपनी। ओपीसी कैन बी फॉर्मेट बाय एटलीस्ट वन मेंबर, बताया था। ओपीसी कैन बी बाय फॉर्मेट लेस लिस्ट वन डायरेक्ट, ये भी बताया था। ओपीसी कैन बी फॉर्मेट बाय एटलीस्ट 1 लाख पेड ऑफ कैपिटल, कैपिटल कैसा 1 लाख पेड करना पड़ेगा प्राइवेट कंपनी की तरह। It has the use of PVT Limited Company OPC at the end of same section 8 subsection 3 में। यानी कि प्राइवेट लिमिटेड की ही तरह ये होगा, लेकिन इसके लास्ट के ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा ओपीसी कंपनी। इसके बाद है नॉमिनल पर्सन इन रिक्वायर्ड फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। इसमें एक नॉमिनी की इंपॉर्टेंस होती है। इसमें बोल रहा है कि एक नॉमिनी की जरूरत होती है, क्यों? अगर तुम्हारे कोई वजह से, किसी भी वजह से तुम स्विच ऑफ हो जा तो तुम्हारा बिजनेस कौन संभालेगा, ये डिसाइड करेगा नॉमिनी। फिर देखा इसका मिनिमम टर्न ओवर कितना होना चाहिए, 2 करोड़। मैक्सिमम कितना होना चाहिए कैपिटल, तो 50 लाख। मेंबर डायरेक्ट शुड बी रिक्वायर्ड द इंडिया, यहाँ पर 185 दिन से ज्यादा इंडिया में रहना चाहिए, अगर नहीं रहा तो कंपनी बंद हो जाएगा। फिर देखते हैं डोरमेंट कंपनी। एनी कंपनी फॉर्मेड बाय रजिस्टर अंडर द एक्ट फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट और द होल्डिंग एंड एसेट्स ऑफ इनटेंजिबल प्रोसीजर एज द ऑन ऑफ सिग्निफिकेंस अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन। सच कंपनी एज द इनवर्ट कंपनी एज मेक application to the register of ROC in such a manner as may be precised from option the status of dynamic company।
इसमें बोल रहा है कि अगर तुम्हें कंपनी खोलनी है, तुम ये बनाए हुए हो प्लान, तुम अगर 18 साल के हो तब से ही, और तुम्हें खोलनी है 26 के बाद, 26 साल में, और तुम्हें एक कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि अगर हम कंपनी खोले और मार्केट में ये आए तो ये न्यू की पहचान देती है, लेकिन अगर हम कुछ ऐसा करें कि ये न्यू की नहीं ओल्ड की पहचान दे तो कैसा होगा। उसी में गवर्नमेंट ने तुम्हें एक सुझाव दिया कि तुम जब 18 साल के हो जाओ तो एक कंपनी की रजिस्टर करवा सकते हो आरओसी के द्वारा, आरओसी के थ्रू। तो उसमें तुम्हारे उसमें तुम्हारा कंपनी डीएक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा स्टेटस बार पर वो कंपनी एक्टिवेट दिखाएगा, लेकिन इंटरनली वो चलेगा नहीं। और जब तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा पढ़ाई स्टडी सब पढ़ाई स्टडी सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा तो तुम उसे एक्टिवेट कर कर उसे चला सकते हो। इससे एक फायदा होगा कि तुम्हारा कंपनी 6 ईयर ओल्ड बताएगा, 6 साल पुरानी कंपनी बताएगा, और यह भी बताएगा कि यह पुरानी कंपनी ही कंपनी है। आज हमने यहीं तक देखा, कल देखते हैं नया क्या आता है। तब तक के लिए धन्यवाद।